प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ावाड़ा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। मैं आज आपको पाठ 23 मुस्कान एक औषधि, इस पाठ का सारांश समझाने जा रही हूँ। तो आप निकाल लीजिए मुस्कान एक औषधि। मुस्कान होती क्या है? मुस्कान व्यक्तित्व का आकर्षण। मुस्कान एक ऐसी चीज होती है कि मुस्कुराते हुए हम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। मुस्कुराने से चेहरा खिल जाता है। मुस्कुराने से सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी का अच्छा लगता है। यदि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो वह गंभीर भाव लिए होता है, तो ऐसा लगता है ये बहुत दुखी है, ये बहुत दुखी है। मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराने से चेहरे पे चमक आ जाती है। मुस्कुराने से चेहरे पर रोशनी आ जाती है। हंसने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बाहरी सुंदरता के साथ साथ आंतरिक सुंदरता भी बढ़ जाती है। तो ये है हमारी मुस्कुराहट। मुस्कुराहट एक ऐसा हथियार है जिसका निशाना खाली नहीं जाता। यदि हम किसी से कोई वस्तु मांगने के लिए जाते हैं और हमने रूठे हुए स्वर में उससे कुछ वस्तु मांगते हैं, वह हमें देने से मना कर देगा। लेकिन जब हंसते हुए हम कोई चीज उससे मांगते हैं तो वह कभी भी देने से मना नहीं करेगा, क्योंकि हंसी का प्रभाव उस पर बहुत बड़ा पड़ता है। तो हमने मुस्कान को एक औषधि कहा है। यह बड़ा सुखद होता है। मुस्कान के साथ आपकी दुनिया सदा रोशन रहती है। तो हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। हम भले ही अच्छे से अच्छे कपड़े क्यों ना पहने, लेकिन वह हम उन अच्छे परिधान में जब ही अच्छे लगेंगे जब हमारा चेहरा खिला हुआ सा लगेगा। यदि हमने अच्छे कपड़े पहन लिए और हमारा चेहरा खिला हुआ नहीं है, हम उदास हैं, तो वो अच्छे वस्त्र हमारी सुंदरता नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हम जब साधारण कपड़े भी पहनेंगे और हमारे चेहरे पे चमक है, हम हंसते हुए दिखाई देंगे, तो वो साधारण कपड़ों में भी हम सुंदर दिखाई देंगे, क्योंकि मुस्कान एक औषधि है। मुस्कान एक दूसरे को आकर्षित करती है। मुस्कान मेल मिलाप करती है। मुस्कान किसी इंसान को अपने से दूर नहीं भगाती, प्रेम जागृत करती है। प्रेम का मतलब क्या होता है? यानी एक दूसरे के मनोभाव मिल जाते हैं। यानी कोई हम कार्य कर रहे हैं और कोई हमसे थोड़ी दुश्मनी रख रहा है, यदि हम हंस के कार्य करते हैं तो दूसरा भी हमारे काम में हाथ बटाने के लिए तैयार हो जाता है। ये है हमारे मुस्कान का असर कि दूसरे व्यक्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब आगे का देखिए। मुस्कुराहट कहीं से खरीदी नहीं जाती। इसको खरीदने के लिए हमें बाजार नहीं जाना पड़ता। ये बिकती भी नहीं है। मुस्कान तो अपने अंदर है। हम उदास क्यों रहें? हम अपने अंदर से मुस्कान को बाहर लाएं और हंसता सा चेहरा बनाए रखें। हंसने से खून के संचार में भी तेजी होती है। खून संचार तेज होता है। जब हम हंसते हैं तो बीमार भी नहीं पड़ते। हंसने से हमारा चेहरा लाल पड़ जाता है, क्योंकि जो रक्त हमारे शरीर में बह रहा है वह तेजी से बहने लगता है, जिससे हमारा चेहरा लाल दिखाई देता है। जब हम हंसते हैं तो हमारे दांत भी दिखाई देते हैं। अच्छा, जब हम मिलकर, जैसे कोई किसी ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, स्कूल में हम काम कर रहे हैं, तो चुपचाप काम करेंगे तो वह काम भी नहीं हो पाएगा। हमें सभी के साथ मिलकर के बैठना चाहिए, हंसना चाहिए, जिससे क्या है, हंसने से हमारा दिन भी अच्छा जाता है। जिस दिन हम हंसते नहीं हैं उस दिन हमको ऐसा लगता है कि हमने कोई काम ही नहीं किया। हंसना हमारे जीवन में एक स्वर्णिम सूत्र है। डॉक्टर कटारिया ने हंसने के 30 व्यायाम बताए थे। इससे हमारे शरीर का व्यायाम भी होता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। मुस्कान जिंदगी में खुशियां लाती है।
खुशियां ही हमारी जिंदगी की कमी को पूरा करती हैं। आया समझ में? हंसना केवल मनुष्य को ही दिया है। ईश्वर ने हंसने का उपहार केवल मनुष्य को ही दिया है। जीव जंतु पक्षियों जानवरों को हंसने का उपहार नहीं दिया। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है। इसलिए हमें हंसकर ही हर बात क्यों नहीं करना चाहिए? हम उदास जीवन में क्यों रहें? उदास रहने से हमें क्या प्राप्त होता है? उदास रहने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मुस्कुराहट से जीवन में एक लचीलापन आ जाता है, एक नवीनता आ जाती है। कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखना चाहिए। यह दुनिया दर्पण की तरह है। हमें ये सीखना है, हमें दुनिया से नहीं, हम मुस्कुराहट कैसे लाएं। हम बार बार अपने दर्पण के सामने खड़े हों और हमें चेहरे पे मुस्कुराते हुए देखना चाहिए कि मुस्कुराने से हमारा चेहरा कैसा लगता है। और हम इस मुस्कान को दर्पण में देख करके सीख सकते हैं। मुस्कुराहट के साथ यदि मुख पर कोमलता होती है तो उसका आकर्षण भव्य हो जाता है। मुस्कुराते समय चांदी जैसे दांत बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। जब हंसना होता है तो हमें खुलकर हंसना चाहिए, मुंह बंद करके ऐसे नहीं हंसना चाहिए। हमें अच्छे खुलकर हंसना चाहिए जिससे हमारे चांदी जैसे दांत हंसने से पूरी बत्ती सी हमारी दिखाई दे। हंसकर बात टालना भी एक कला है। देखिए, कोई हमारे सामने आया या हमसे कोई नुकसान हो जाता है तो हम ऐसे उदास रह करके टालेंगे तो हम पे डांट और पड़ती है। लेकिन यदि यदि हमसे कोई बिगड़ा है तो हंसकर हम बता रहे तो उसमें हमें माफी मिल जाती है। यह एक कला होती है। किसी काम को हम हंसकर टाल देते हैं बातों बातों में तो उसमें कोई सामने वाला गुस्सा नहीं होगा और हमारा काम भी निकल जाता है। बच्चों की हंसी निश्चल होती है। वह खिली धूप में वह इस तरह होती है, खिली धूप में सुहावनी होती है। बच्चों की हंसी, उनकी किलकारी घर के वातावरण को महका देती है। जब वो हंसते हैं तो उनकी जो किलकारी गूंजती है तो घर के वातावरण को महका देती है और उनके साथ हम भी खुश हो जाते हैं। जीवन में हंसी जैसी संपत्ति और कोई नहीं है। हम कितना भी धन कमा लें और यदि हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो वह संपत्ति हमारे किस काम की? लाए और रख दी और खर्च कर रहे हैं वो नहीं। लेकिन हंसकर कमाएं, हंसकर खर्च करें, यही हंसी तो हमारी संपत्ति है। हंसकर बोलना, हंसकर चलना, हंसकर सभी से बात करना, यही हमारी जीवन की संपत्ति है। हंसने से उदासी भी हट जाती है। हंसने व मुस्कुराने की आदत हमें डालनी चाहिए। हंसी के सुहावने परिवेश में कार्य का बोझ भी हल्का महसूस होने लगता है। चाहे कार्यालय हो या फिर व्यापारिक संगठन हो या संस्थान हो, उसमें कार्यालय लोगों की हंसी का सुहावना माहौल बनाए रखना चाहिए। उस सुहावने माहौल में उदासी का साया हट जाता है, वो काम भी हमारा जल्दी होने लगता है। हंसने वालों के साथ सब हंसते हैं लेकिन रोने वालों के साथ कोई नहीं रोता, वह अकेले ही रोता रहता है। ठहाका लगाकर हंसने से दूसरों को भी हंसी आ जाती है। हंसने से शरीर में स्फूर्ति की लहर दौड़ जाती है। हंसी एक दौलत है, हंसी एक खजाना है। जिसके पास खजाना होता है उसके पास किसी बात की कमी नहीं होती। हंसना ही जीतना है। घृणा, द्वेष, बेवनस और शत्रुता का हास्य पर प्रेम की विजय होती है। अतः बाग बगीचों में हमें ठहाका लगा करके जोर जोर से सभी के साथ हंसना चाहिए, क्योंकि मुस्कान ही एक औषधि है। मुस्कान एक दवा है। मुस्कान ही हमारे जीवन का स्वर्णिम सूत्र है। तो ये मुस्कान क्या है? एक औषधि है। बेटा, ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप अपने चेहरे से हमेशा के लिए उदासी उतार देना और हमेशा हंसते रहिएगा। जैसा मैं आपको हंसकर पढ़ा रही हूँ इसी तरह आपको मैं देखना चाहती हूँ। धन्यवाद।